बिगड़ गए हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के बोल एक बार फिर बिगड़े हैं। राशिद अल्वी ने भारत की तुलना वेनेजुएला से कर दी है और नोबेल प्राइज विनर मारिया कोरिना की तुलना राहुल गांधी से कर डाली है। अब इस बयान के आते ही सियासी घमासान मचना लाजमी था, तो अब मच गया है सियासी घमासान। तो राशिद अल्वी के बोल जिस तरह से बिगड़े, उस पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। बयान में क्या कुछ कहा उन्होंने, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आपको बताएं कि कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के बयान से घमासान मच गया है। राशिद के बिगड़े बोल पर अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी अब हमलावर हो चुकी है। अराजकतावादी होने का आरोप लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो अल्वी के बयान से देश की बदनामी हुई है, ये बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई है। राहुल गांधी को खुश करना कांग्रेस नेताओं का मकसद है और इस मकसद को पूरा करने के लिए कांग्रेस के नेता लगातार उलझुल बात करते हैं। राहुल गांधी को लुभाने के लिए ही ये तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है। तो कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के बयान पर अब एक बार फिर से घमासान मच गया है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब तीखा रुख अपना चुकी है, हमलावर। आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा है राशिद अल्वी ने। जो लड़ाई वेनेजुएला में मारिया कोरेना ने लड़ी है, वही लड़ाई भारत के अंदर राहुल गांधी लड़ रहे हैं। बीजेपी का विरोध करने के चक्कर में ये देश विरोध, देश के अंदर हस्तक्षेप, देश के अंदर बमबारी और हिंसा और देश की बदनामी करने से कभी नहीं चूकते। देश के लोकतंत्र के खिलाफ सुपारी देकर बोलते हैं। ये क्या है? तो सुना आपने कि क्या कहा राशिद अल्वी ने, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस पर किस तरह से अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। और भी अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कांग्रेस की तरफ से बोल बिगड़े हों। कई बार हम देखते हैं कि कोई ना कोई नेता सामने आता है और बिगड़े हुए बोल अपने कहता है। इसमें अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। राशिद अल्वी ने जिस तरह से भारत की तुलना की है, राहुल गांधी की तुलना की है, वो चिंता में तो डाल ही रही है, लेकिन अब साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है। देखिए संध्या, 2014 के बाद से जब जब कोई सकारात्मक खबर भारत को लेकर आती है तो कांग्रेस उस पर चुप्पी साध लेती है और कांग्रेस के नेता ये कोशिश करते हैं बताने को कि भारत में जो प्रगति हो रही है वो वास्तव में उनको पच नहीं रही है, इसलिए इस तरह के बयान वो देते हैं। और हमने देखा है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो इस तरह के बयान देते हैं जिस पर बीजेपी आपत्ति जताती है और तमाम विशेषज्ञ कहते हैं कि नेता विपक्ष हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनका काम है कि जब दुनिया के देशों में जाए तो भारत की जो छवि उसे बेहतर करे। लेकिन इसका उल्टा राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता करते नजर आते हैं। तो बीजेपी का ये आरोप है कि जब से केंद्र की सत्ता से हटी है कांग्रेस पार्टी, तब से उसे भारत की प्रगति पर एक तरह से देखें उसकी प्रशंसा करना गवारा नहीं है। और जब दुनिया देख रही है कि सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, हम तमाम ऐसी उपलब्धियों को हासिल कर रहे हैं जो बीते दशकों में एक सपने के तौर पे देखी जाती थी, कांग्रेस बजाय उसमें समर्थन करने के या फिर उसकी तारीफ करने के उसका उलट काम करती हुई दिखाई देती है। और यही वजह है कि इस तरह के बयान आते हैं और इसलिए अब कांग्रेस के बाकी नेता भी बयान देते हैं, क्योंकि जब उनका शीर्ष नेतृत्व गांधी परिवार इस तरह के बयान देता है, खासतौर पर राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो जब वो भारत की आलोचना करते हैं, याद होगा कि उन्होंने भारत के आंतरिक मामलों में दखल को लेकर क्या कुछ कहा था जब चुनाव नज़दीक थे 2024 के, और उनकी बड़ी आलोचना हुई थी। तो राहुल गांधी कोई पहली बार इस तरह का काम नहीं करते हैं और अब उनके पार्टी के नेता इस तरह के बयान देकर जो अपनी मानसिकता है वो सामने रख रहे हैं, इसलिए बीजेपी हमलावर। शैलेंद्र, क्या ये माना जाए कि जैसा शीर्ष नेतृत्व होगा वैसे ही उसके नेता होंगे और वैसे ही उसके कार्यकर्ता होंगे, क्योंकि भारत की प्रगति शायद रास नहीं आती। भारत में तो तहलका मचाते ही मचाते हैं, लेकिन विदेश की धरती पर भी जाकर भारत की साख गिराने की भरपूर कोशिश करते हैं। और इस बीच राशिद अल्वी का जो ये बयान है वो निश्चित तौर पर गौर करने वाला है। देखिए संध्या, निश्चित तौर पर जब शीर्ष नेतृत्व ही इस तरह के बयान देगा तो पार्टी के बाकी नेताओं को एक बहाना भी मिलता है और उससे उनकी मानसिकता भी सामने आती है।
याद होगा सैम पित्रोदा का बयान, जब उन्होंने ठीक चुनाव के पहले भारत में उत्तर पूर्व के लोगों को लेकर क्या कुछ कहा था, और फिर बाद में कांग्रेस पार्टी ने लीपापोती की। आप कांग्रेस के तमाम नेताओं के बयान दर बयान उठाकर देख लीजिए, उनको ऐसा लगता है कि जैसे 2014 के बाद जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं भारत में, वो उनको पच नहीं रही है, या फिर वो भारत की ऐसी तस्वीर दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, ऐसे देशों से तुलना करना चाहते हैं जहां अस्थिरता है, ऐसे देशों के तमाम जो वहाँ का प्रदर्शन है जो एक तरह से खराब है कई मूल्यांकन पर, उनसे तुलना करते हैं। जबकि भारत की आप आर्थिक प्रगति देखें, भारत में आप देखें कि इतनी युवा आबादी है, भारत के जो युवा हैं वो नई नई उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, खेलों में हम बढ़िया कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं, इसकी कोई चर्चा कांग्रेस के नेता नहीं करते हैं। बजाय इसके जब कहीं कुछ ऐसी गलत घटना होती है या कहीं कुछ एक तरह से चिंतित करने वाली दुनिया में कोई घटना होती है, तब फिर उस तरह से बयान देते हैं, जिससे पता चलता है कि भारत की प्रगति को लेकर वो चिंतित नहीं है, बल्कि भारत की जो बेहतर छवि दुनिया भर के सामने बिल्कुल शैलेंद्र, आ रही भारत की है उसको लेकर बेहतर छवि को चिंतित कहीं नजर ना आते कहीं हैं। नकारने का काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही आइए अब रुक करते हैं अगली खबर का, और आपको बता दें कि वेनेजुएला